दिल्ली में गर्मी काफी ज्यादा हुई, लेकिन झमाझम बारिश ने गर्मी का मौसम सुहाना कर दिया। लेकिन इस बार रिकॉर्ड भी टूटे हैं, क्योंकि इस बार 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है दिल्ली की बारिश ने। तकरीबन 46 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है इस सीजन में, लेकिन अभी भी सीजन चल रहा है, मानसून लगातार बरकरार है, बारिशें हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साइंटिस्ट डॉक्टर जिनमणि जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जहां शुरुआती दिनों में जून के ये उम्मीद कर रहे थे कि मानसून लेट हो गया, लेकिन अब तो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हो गई हैं। जून का जो था वो तो ओनली 3 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। वो तो ड्राई था जून, बिकॉज मानसून का जो डिलेड था। और जुलाई 12 में जैसे मानसून आया तो रिकॉर्ड जो हुआ हमारे पास 51 सेंटीमीटर। सो 3 से 51 एकदम जंप। एंड इसलिए जो नॉर्मल से अगर कंपेयर करा जाए 147 प्लस है। अगस्त में स्लाइटली लोअर, एक्चुअली इट वाज 21.5, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जुलाई, लेस देन हाफ। सितंबर में जस्ट 11 डेज में इट हैज रिसीव्ड अराउंड मे बी 40 सेंटीमीटर। मतलब इट्स नियर जुलाई, इट इज़ नियरलिंग जुलाई एंड हायर देन द अगस्त, 2 टाइम्स अगस्त। एंड अगर सितंबर का बात किया जाए रिकॉर्ड, सो हमने तो ऑलरेडी शेयर किया है कि 1961 से शायद ये हाई हो जाएगा। अगर सीजन का टोटल बात करें, क्योंकि लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन एंड देयर वाज ए कन्फ्यूजन, आखिर कौन सा रिकॉर्ड टूट गया। बट सीजन इफ वी टेक, आज आई वाज शेयरिंग दैट वी हैड द अर्लियर 2003, so that it has crossed, because if you add the latest rainfall, say last 3 hours, so we may have 1140 or 50 millimeter, and that we can compare with further earlier, that is the highest, that is 1155 millimeter in 1975. So I think because spell will occur, monsoon has not withdrawn, and not before maybe 23rd or 20 September. So we may have further spell. So if you add it, I think 75 may break also. 1155 may it cross actually, because already we have 1140 as I told you. So 46 year it will be highest this year actually. So that is the if we go further, then we have 1964, and then we have further 1933 also. That we will see. Yeah. अभी तो बारिशें हो रही हैं, अभी और इंतजार है, देखना है कितनी बारिश होती है। सर, अभी जो मौसम बना हुआ है वो कब तक ऐसे बने रहेगा, और किन किन इलाकों में बारिश अभी लगातार ऐसी ही रहेगी? मानसून एक्चुअली जिसको बोलते हैं कि 2 सिस्टम्स है नॉर्मली। जैसे जो हमारा वेस्ट में जो है, अभी ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक बना हुआ है, और एक साइड बाई साइड हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा कोस्ट, वहाँ भी बना हुआ है। सो दोनों जो सिस्टम है उसी के वजह से एलॉन्ग सेंट्रल इंडिया कवरिंग राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र अच्छा रेन चल रहा है। और सितंबर का जो मंथ है ऑल इंडिया भी अच्छा है। और जो ऑल इंडिया का जो पहले था -10% 28 अगस्त, वो मेकअप हो रहा है और -7 तक आ गया, -6 तक भी आ जाएगा आज। सो दैट वे मानसून सितंबर मंथ हैज पिक्ड अप। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास है, जो अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बात किया जाए, उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान में हैवी रेनफॉल रहेगा, क्योंकि ट्रफ है, मानसून ट्रफ सब कुछ है। बट जो हरियाणा और दिल्ली इलाका है 24 आवर्स जो है एक्टिव रहेगा, उसके बाद वीक होगा, यही है। 24 घंटे तक अभी तो एक्टिव रहने वाला है, लेकिन मानसून के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रेक ले लेके मानसून जो है, बारिश जो है, स्पेल आता है। तो अब जो दूसरी स्पेल देखी जाएगी वो कब आएगी? देखिए, दूसरा स्पेल जो है वो तो 16-17 आसपास है, क्योंकि पीछे बन रहा है ना। मैंने बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र है बंगाल का खाड़ी में, ये अभी कल तक बन जाएगा। सो 13 को डिप्रेशन बन रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। तो 16-17 राजस्थान के पास पहुंचेगा, तो दिल्ली में मेरे ख्याल से और एक स्पेल होगा 17 अराउंड। सो अभी जब हम नज़दीक आएंगे तब प्रेडिक्शन करेक्ट होगा। यानी मानसून का जो विड्रॉल है अभी डिले है ना, क्योंकि सेकंड सिस्टम ऑलरेडी फॉर्म हो गया, वो तो आएगा। क्योंकि मानसून का जो वीक और ब्रेक और उसके बाद फिर एक्टिव, ये उसी का एक नेचुरल वेरिएशन है। और वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस साल। जैसे दिल्ली का जो हैवी रेनफॉल है, आप देखेंगे सितंबर में 1-2 को 11 सेंटीमीटर, और सितंबर में आज जो है 11 एंड आज 9 सेंटीमीटर। सो यानी और एक हुआ था 21 अगस्त। सो इफ यू ऐड दिस वैल्यू, यू मे गेट 68 to 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ दैट टोटल व्हाट आई टोल्ड 1140 मिलीमीटर। सो दैट शोज कि हैवी रेनफॉल ज़्यादा है दिल्ली में इस साल। मेरे ख्याल से
total maybe if you are today, it may come around 5, 6 or something like that in the season. But normally हर साल देखेंगे तो more than 60 millimeter if you count in 24 hours, it may be 1 or 2. So वो भी highest है. Number of heavy rainfall event causing जो road closing, underpass flooding जो बोलते हैं ना, वो इस साल ज़्यादा है सबसे. So not only season ज़्यादा है, but also frequency of the heavy rainfall ज़्यादा है. ज्यादा बारिशें होने की क्या वजह होती है और अगर समझा जाए तो इसका कितना बड़ा असर होता है मौसम पर, क्योंकि आगे आने वाला जो विंटर सीजन है उस पर कितना असर पड़ेगा? क्या विंटर जल्दी आ सकते हैं? नहीं ऐसे सर्दी है वो जल्दी. मानसून का देखिए रेनफॉल ज़्यादा होना, एक्सेस होना, ऑल इंडिया विंटर ज़्यादा ठंड होगा ऐसे कुछ प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि रेन का मिडिल लैटिट्यूड जो लाता है जो ठंडी, उसके साथ रिश्ता कुछ नहीं है. कोई भी सीजन आप रिलेट नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, ज़्यादा अगर मानसून रेन होता है फिर उसका अपना अपना इफेक्ट होता है. जैसे मना आपने देखा होगा दिल्ली में हेवी रेनफॉल हो जाता है तो रोड एंड ट्रैफिक पीपल स्ट्रगल एक्चुअली, बिकॉज जो है ना ओपन स्पेस कम है, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत सारा इशू है. सो इसीलिए तो हैवी रेनफॉल कॉजिंग सो मच केओस. सो हम एक्चुअली मीडिया के थ्रू में यही कन्वे करते हैं कि जब जब हम बोलते हैं कि स्पेल शुरू होगा, आपने देखे होंगे हम हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन एक्यूरेसी जितना नहीं है, हमने बोला था कि जो नया स्पेल है वो शुरू होगा, है ना, 6-7 को शुरू हुआ. और हमने बोले थे कि जो इंटेंसिटी है हम ओनली 2 दिन पहले बोल पाएंगे. वो बोले कि ऑरेंज कलर जो दे रहे हैं अभी 16-17 को बोल रहे हैं, 16-17 को फ्रेश स्पेल फिर होगा. तो हमारा सभी का रिक्वेस्ट है कि मीडिया अगर कुछ कन्वे करता है कि जैसे हैवी रेनफॉल चल रहा है तो बाहर ना जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो स्ट्रकअप हो जाते हैं, ट्रैफिक में घंटा रहते हैं, which affect their life actually. आजकल का यही ट्रेंड है कि आप वार्निंग माने, एंड इफ यू आर लिविंग इन ए सिटी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रेन. ओके, बारिश के जहाँ तक फ़ायदे हैं, लोगों को राहत पहुँचती है, गर्मी से भी काफ़ी हद तक लोगों की जो समस्या है गर्मी से वो भी सॉल्व हो जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है. लेकिन समस्याएं भी बढ़ जाती हैं क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है. तो IMD की तरफ से यही कहा गया है कि जब भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया जाए, यानी कि बारिश को लेकर, हैवी रेन को लेकर अलर्ट जारी किया जाए, तो तब थोड़ी सावधानी बरतें और घर में रहें. लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी है उस मुताबिक दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हो रही हैं और 16-17 तारीख के आसपास वापस तेज बारिश होने के अनुमान है. कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.